आज हम पढ़ेंगे भारत का काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क और नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार स्ट्रैटेजी। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि गृह मंत्रालय ने भारत की पहली नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी और स्ट्रैटेजी, जिसका नाम है प्रहार, लॉन्च की है। इसका मुख्य फोकस मॉडर्न थ्रेट्स पर है, जैसे ड्रोन टेरर, क्रिप्टो फंडिंग, साइबर टेररिज्म और डिजिटल प्रोपेगेंडा। सबसे पहले समझिए कि प्रहार का मतलब क्या है। प्रहार एक 7 पिलर्स पर आधारित स्ट्रैटेजी है, जिसे एक्रोनीम के रूप में समझाया गया है। P यानी प्रिवेंशन, मतलब आतंकी हमलों को पहले रोकना। R यानी रिस्पॉन्स, मतलब तेज और प्रोपोर्शनेट जवाब। A यानी एग्रीगेटिंग इंटरनल कैपेसिटीज, मतलब सभी एजेंसियों की क्षमता को जोड़ना। H यानी ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ, यानी कानून के दायरे में ऑपरेशन। फिर A यानी अटेन्युएटिंग कंडीशंस, मतलब आतंकवाद को बढ़ाने वाली परिस्थितियों को कमजोर करना। फिर A यानी अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, मतलब वैश्विक सहयोग। और अंत में R यानी रिकवरी एंड रेजिलियंस, मतलब हमले के बाद तेज रिकवरी और लॉन्ग टर्म मजबूती। अब इसके ऑपरेशनल कंपोनेंट समझते हैं। पहला है प्रिवेंशन। इसमें इंटेलिजेंस लेड अप्रोच अपनाई जाएगी, जैसे मल्टी एजेंसी सेंटर यानी MS बड़ी ई और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस। उद्देश्य है टेरर फंडिंग रोकना, OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ना और आर्म्स ड्रग क्राइम नेक्सस तोड़ना। साथ ही बॉर्डर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक इनेबल्ड सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। दूसरा है रिस्पॉन्स। इसमें लोकल पुलिस को फर्स्ट रिस्पॉन्डर माना गया है। बड़े ऑपरेशन में CAPF और NSG का रोल रहेगा और इन्वेस्टिगेशन व प्रोसिक्यूशन के लिए NIA की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तीसरा है एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज। इसमें BPRND, CAPF और NSG के माध्यम से स्टैंडर्ड ट्रेनिंग, यूनिफॉर्म SOP और मॉडर्न इक्विपमेंट अपग्रेडेशन पर जोर है। मल्टी एजेंसी ऑपरेशन को इंटर ऑपरेबल बनाया जाएगा। चौथा पिलर है ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ, यानी काउंटर टेरर ऑपरेशन लीगल सेफगार्ड्स के साथ होगा। इसमें लीगल टूल्स हैं UAPA, PMLA और नए क्रिमिनल कोड्स। फोकस रहेगा ड्यू प्रोसेस और जुडिशियल ओवरसाइट पर। पांचवा पिलर है अटेन्युएटिंग कंडीशंस। इसमें डी रेडिकलाइजेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और प्रिजन रिफॉर्म्स शामिल हैं, ताकि जेल में रेडिकल नेटवर्क न बने। छठा पिलर है अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स। इसमें MLAT, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज और UN कोऑर्डिनेशन के जरिए आतंकियों को ग्लोबल सेफ हेवन से वंचित करना है। सातवां पिलर है रिकवरी एंड रेजिलियंस। इसमें होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और अटैक के बाद रैपिड रेस्टोरेशन शामिल है। भारत में मेजर थ्रेट्स हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ISIS व अल-कायदा लिंक, ड्रोन टेरर, डिजिटल प्रोपेगेंडा, डार्क वेब, क्रिप्टो फाइनेंसिंग और CBRNED थ्रेट्स। चैलेंजेस में फेडरल इशू, लोकल पुलिस की कैपेसिटी गैप, इंटर एजेंसी साइलो और स्ट्रिंजेंट लॉ से जुड़ी डिटेंशन चिंताएं हैं। वे फॉरवर्ड में जरूरी है रियल टाइम डेटा शेयरिंग, स्टेट ATS यूनिट्स मजबूत करना, साइबर ट्रेन प्रोसिक्यूटर, AI बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन, क्रिप्टो ट्रैकिंग और प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी। निष्कर्ष यही है, प्रहार स्ट्रैटेजी भारत के काउंटर टेरर मॉडल को सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, रूल ऑफ लॉ, ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ मजबूत बनाती है।